तो पिछली बार हमने देखा था लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली बार समझ आ गया होगा। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में एक मोस्ट फेमस प्रॉब्लम कि अगर स्क्वायर रेक्टेंगल को एक्सटेंड करता है, बेसिकली इफ देयर इज अ क्लास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेक्टेंगल क्लास एंड उसको एक्सटेंड करता है स्क्वायर, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? शुड वी डू दिस? तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज इट विल वायलेट LSP, लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो कैसे वायलेट करेगा, चलिए देखते हैं। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। एक क्लास बनाते हैं, रेक्टेंगल क्लास। रेक्टेंगल डॉट जावा पब्लिक क्लास। ये एक रेक्टेंगल क्लास बना ली। इसमें सजेशंस आ रहा है मुझे प्रोटेक्टेड इंट विड्थ एंड हाइट, क्योंकि एक रेक्टेंगल की विड्थ होती है और एक हाइट होती है। उसको डिक्लेयर कर लेते हैं इंट विड्थ इंट हाइट। इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं रेक्टेंगल इंट विड्थ हाइट दिस डॉट, ये मेरे सजेशंस आ जा रहे हैं। अब बेसिकली इसके पास क्या होगा, क्या बिहेवियर होगा, जो ऐसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है। गेट विड्थ गेट करने का बिहेवियर होगा, जो कि हमें अभी नीड नहीं है। हम सेट विड्थ बनाते हैं, पब्लिक इंट सेट विड्थ, जो कि विड्थ को सेट करेगा एंड इट विल बी void int width this dot width। सिमिलरली हम बनाते हैं पब्लिक void set height, जो कि हाइट को सेट करेगा। this dot height equals to height। ठीक है, तो अब एक हमारा फंक्शन होगा जो कि हमें एरिया ला करके देगा, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है पब्लिक इंट गेट एरिया, विच इज़ एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ, जो कि ये हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, हमारी एक रेक्टेंगल क्लास बन रही है। इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। रेक्टेंगल, इसको हटाते हैं। रेक्टेंगल इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। इनिशियल हाइट एंड विड्थ उसकी 0 0 है, उसको बाद में आके चेंज करते हैं। रेक्टेंगल डॉट सेट विथ उसकी 10 सेट करते हैं और हाइट उसकी लेट्स सपोज 20 सेट करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द रेक्टेंगल एरिया इज, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट कराते हैं। पहले मुझे जाना होगा इसमें CDSC मेन जावा सॉलिड लिस्को जावा सी लिस्को डेमो डॉट जावा जावा लिस्को डेमो डॉट जावा। एक्सेप्शन लिस्को डेवोज ट्राई टू एक्सेस द मेथड वॉइड रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मुझे पब्लिक लगाना था बिकॉज वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो इसको फिर से कंपाइल करता हूँ। तो हमारा आउटपुट आ गया, द रेक्टेंगल एरिया इज़ 200, जो कि ठीक है। एक रेक्टेंगल इसकी विड्थ 100, हाँ विड्थ 10 है और उसकी हाइट 220 है, तो उसका एरिया हो जाएगा सिंपली 10 इंटू 20, जो कि 200 सही आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि एक स्क्वायर अगर रेक्टेंगल को एक्सटेंड करता है तो हमें ये देखना है कि वो LSP किस तरह से वायलेट करेगा।
तो यहाँ पे क्लास बनाते हैं स्क्वायर, एंड फाइल स्क्वायर डॉट जावा स्क्वायर क्लास, इसको बना लेते हैं पब्लिक क्लास स्क्वायर एक्सटेंस रेक्टेंगल, इसका एक कंस्ट्रक्टर पब्लिक स्क्वायर विड्थ हाइट। अब देखिए ये हमारे विड्थ और हाइट नहीं लेगा, ये हमारे केवल और केवल एक साइड लेवा है, इंट साइड। और साइड क्या होगा, अब एक रेक्टेंगल की विड्थ एंड हाइट सेम होगी तो वही हमारा स्क्वायर की साइड है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको कर देंगे साइड साइड, ठीक है। एंड अब हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट विड्थ एंड सेट हाइट मेथड थे रेक्टेंगल के, उसको यहाँ पर हम ओवरराइड करेंगे। अगर कोई यहाँ पे सेट विड्थ करता है स्क्वायर के केस में, तो वहाँ पे उसकी हाइट भी वही हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सुपर डॉट सेट विड्थ सुपर डॉट सेट हाइट विड्थ, ठीक है। एंड अगर कोई इसकी हाइट सेट करता है तो अब हमारा उसकी विड्थ वही हो जाएगी, बिकॉज स्क्वायर की साइड सारी सेम होती हैं, ठीक। अब इसके हम बनाते हैं गेट एरिया पब्लिक गेट एरिया। अब इसमें हमें इसे ओवरराइड करने की ज़रूरत है भी, क्योंकि एरिया हमारा वही होगा जो स्क्वायर का देता है, हाइट इनटू विड्थ। जस्ट स्क्वायर के केस में हाइट और विड्थ सेम है तो वही हमें रिटर्न करेगा, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हमारे मेन फाइल में। यहाँ बनाते हैं एक स्क्वायर, इनिशियलाइज कर दिया 0 से ना। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि स्क्वायर की हमने लेट सपोज डॉट सेट हाइट, हम उसकी हाइट सेट कर रहे हैं 30, तो अब उसकी विड्थ भी यही हो जाएगी। बेसिकली स्क्वायर की सेट हाइट कर रहे हैं 30, तो उसकी विड्थ भी 30 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें हाइट और विड्थ सेम होती है। तो अब स्क्वायर प्रिंट का आते हैं, द स्क्वायर एरिया इज़, ठीक है। अब इसको करते हैं क्लियर एंड फिर से कंपाइल करके एक एरर आ रहा है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होगा। फिर से इसको करते हैं क्लियर जावा सी, कंपाइल हो गया ये एंड दिस, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर का सही एरिया आ गया, ठीक है। स्क्वायर का एरिया 30 × 30 900 हो गया, और ये अपना रेक्टेंगल का एरिया तो सही आ ही रहा था। अब देखिए एलएसपी किस तरह वायलेट होता है। हमने क्या बताया था कि एलएसपी क्या है, व्हाट इज एलएसपी, ठीक है। एलएसपी के केस में अभी ये जो लिखा हुआ है, हम इसकी जगह पे अगर ये लिखते हैं न्यू स्क्वायर, बेसिकली उसके चाइल्ड क्लास से इनिशिएट होने वाले ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा वर्क करना चाहिए। हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम शुड वर्क विद द सब क्लास, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको हम कर देते हैं, यहाँ से कमेंट करते हैं और रेक्टेंगल न्यू स्क्वायर 0 कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए हमारा स्क्वायर की विड्थ सेट कर दी थी 10, हाइट सेट कर दी थी 20, तो एरिया तो उसका यही आना चाहिए 200, क्योंकि इसको एक रेक्टेंगल के केस में जो विड्थ इनटू हाइट होता है वही एरिया होता है। जो तो चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। द रेक्टेंगल एरिया इज़ 400। तो अब यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, इसने 400 कर दिया। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल हुआ रेक्टेंगल डॉट सेट विड्थ, ये मेथड कॉल हुआ, तो उसने उसकी विड्थ को 10 सेट कर दिया और साथ ही साथ उसकी हाइट को भी 10 सेट कर दिया, क्योंकि स्क्वायर, ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर का है अगर आप देखें। और स्क्वायर के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब भी सेट विड्थ कॉल हो रहा है तो हाइट विड्थ दोनों सेट कर दो, सेट हाइट कॉल हो रहा है तब भी हाइट विड्थ दोनों सेम सेट कर दो।
तो यहाँ पे लिस्कोप डेमो क्लास में आए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों हाइट एंड विड्थ 10 सेट हो गई, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों हाइट एंड विड्थ 20 सेट हो गई। अब जो दोनों उसकी हाइट एंड विड्थ 20 है, तो एरिया भी हमें जो है 20 × 20 देगा, दैट इज़ 400। इस वजह से यहाँ पे हमारा LSP वॉयलेट हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर पेरेंट क्लास से कोई ऑब्जेक्ट इनिशिएट हो रहा है तो हम पेरेंट रेफरेंस दे सकते हैं और उसके अंदर एक चाइल्ड क्लास से इनिशियलाइज होने वाला ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फ्लो में। बट यहाँ तो दिक्कत आ रही, तो ये LSP वॉयलेट हो गया। तो अब इसका फिक्स क्या है? इसका फिक्स सिंपल सा है, बट हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर LSP विल बी वायलेटेड और नॉट। हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि LSP वायलेट होगा कि नहीं होगा? तो इसका सिंपल सा रूल है। सिंपल रूल वो क्या है? वो ये है कि जो चाइल्ड क्लास है हमारी, चाइल्ड क्लास शुड नॉट लिमिट द बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास के बिहेवियर्स को उसको लिमिट नहीं करना चाइल्ड क्लास को, और ना तो उसको लिमिट करना है और ना ही उसको चेंज करना है। चाइल्ड क्लास शुड नॉट लिमिट द बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट क्लास एंड शुड नॉट चेंज द बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट क्लास। जहाँ पे ये चीज़ चेंज हो गई, जहाँ पे उसने बिहेवियर चेंज कर दिया अपने पेरेंट क्लास से के डिफाइंड बिहेवियर्स को उसमें चेंज कर दिया चाइल्ड क्लास ने, वहाँ पे LSP वॉयलेट कर जाएगा। क्योंकि ऐसा मान के चलिए जो पेरेंट्स ने कह दिया वो तो रहेगा ही रहेगा, चाइल्ड को वो बात माननी ही पड़ेगी, चाइल्ड उसको चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे चेंज किया गया चाइल्ड ने, यहाँ चेंज ये किया कि हमारा जो पेरेंट क्लास है रेक्टेंगल, वो कहता है कि विड्थ एंड हाइट इंडिपेंडेंटली सेट हो सकती है। बट चाइल्ड ने क्या किया? चाइल्ड ने इस बिहेवियर को चेंज कर दिया। बिहेवियर ऑफ पेरेंट गॉट चेंज्ड बाय द चाइल्ड क्लास। अब इसने बिहेवियर चेंज किया जो इसको नहीं करना था, तो दिक्कत आ रही। अगर इस बिहेवियर को चेंज नहीं करता तो हमारे कोई इशू नहीं आता। तो अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? हम क्या करते हैं कि एक स्क्वायर से एक रेक्टेंगल को एक्सटेंड करके स्क्वायर नहीं बनाते। बेसिकली रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ आर शेप। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ आर ए शेप, ठीक है। अब इन मैथमेटिक्स हमें पता है कि मैथमेटिक्स में जो स्क्वायर है इज ए रेक्टेंगल, बट इन प्रोग्रामिंग स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल। एक्चुअली ये कहना गलत हुआ, स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल, बट स्क्वायर के अपने बिहेवियर्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं और रेक्टेंगल के खुद के अपने अलग बिहेवियर्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम क्या करते हैं कि शेप क्लास बनाते हैं या शेप इंटरफेस बनाते हैं जिसको एक्सटेंड फर्दर करेगा हमारा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो उससे हमारा ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है LSP वॉयलेट होने वाला, ये सोल्व हो जाएगा। तो चलिए उसको करते हैं। सबसे पहले एक इंटरफेस बनाते हैं, यहाँ पे शेप इंटरफेस उसको नाम देते हैं, ऐड फाइल शेप इंटरफेस .java, ठीक है। तो ये हमारा है इंटरफेस, शेप इंटरफेस, जो कि हमारा केवल और केवल एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है गेट एरिया। इसको पब्लिक बनाना है, प्राइवेट बनाना है, वो हम चाइल्ड पे जो बेसिकली क्लास इंप्लीमेंट करेगी उसको उस पर छोड़ देते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन हो गया, एक इंटरफेस डिफाइन हो गया कि शेप इंटरफेस क्या कर रहा है, केवल और केवल ये डिफाइन कर रहा है कि भाई तुम्हें गेट एरिया करके मेथड को इम्प्लीमेंट करना है।
बस उसके अलावा इसने कुछ नहीं कहा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, एग्जिस्टिंग क्लास में चेंज करते हैं। तो पब्लिक क्लास रेक्टेंगल, यहाँ पे होगा इम्प्लीमेंट्स शेप इंटरफेस। ठीक है, तो ये हमारे शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसमें इसका सेट विथ सेट हाइट है, गेट एरिया इसने इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक, अब आते हैं स्क्वायर पे। यहाँ पे जो रेक्टेंगल को एक्सटेंड कर रहा था इंस्टेड, अब ये इम्प्लीमेंट करेगा शेप को, शेप इंटरफेस को, शेप इंटरफेस। ठीक है, पब्लिक क्लास स्क्वायर टाइप गेट एरिया। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि जो इसने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि गेट एरिया करके एक फंक्शन को तुम्हें बनाना है, वो अभी तक इसमें कहीं बना नहीं है, इसलिए एरर दिखाया, तो उसको बना लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी जगह पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसको भी हटाते हैं, पब्लिक, इसमें एक साइड डिफाइन करते हैं, इन साइड, एक स्क्वायर की एक साइड होती है जो कि सेम रहती है। अब यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर इसका साइड लेगा और साइड की एंट्री इसमें करा देगा। अब इंस्टेड ऑफ सेट हाइट एंड विड्थ, यहाँ पे क्या होगा, उसकी सेट साइड होगी, जो यहाँ पे इन साइड इसको मिल रहा है, और दिस टू साइड इक्वल्स टू साइड। ठीक है, अब गेट एरिया जो है डिफाइन कर देते हैं, वरना वह एरर आता रहेगा। पब्लिक इंट गेट एरिया। ठीक है, इसने हमें एरिया दे दिया, पब्लिक इन गेट एरिया रिटर्न साइड इनटू साइड। बढ़िया, अब वापस हमारे मेन क्लास में आते हैं। तो अब तो हम ये लिख ही नहीं सकते, ठीक है, because now the square is no more a child of a rectangle। ठीक है, बट डेफिनेटली हम ये कर सकते थे, शेप रेक्टेंगल इक्वल्स टू शेप इंटरफेस रेक्टेंगल इक्वल्स टू न्यू स्क्वायर। बेसिकली ये शेप होगा। ठीक है, अब स्क्वायर भी एक शेप है, रेक्टेंगल भी एक शेप है, तो अब ये ज़रूर किया जा सकता है इसमें। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे इंडिविजुअली बना लेते हैं पहले से। न्यू रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की हाइट एंड विड्थ सेट हो रही है। ठीक है, बढ़िया। और स्क्वायर की यहाँ पे सेट साइड होगी। ठीक है, इसको पहले चलाते हैं। द रेक्टेंगल एरिया इज 200, द स्क्वायर एरिया इज 900, जो कि ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे देखें तो रेक्टेंगल अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, स्क्वायर अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, दोनों एक शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे LSP वाली कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।